नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 35 वर्ष। सवाल थे कि गवर्नमेंट जॉब का पेपर दिया है तो क्या लगने के आसार हैं या नहीं है। मुझे यहाँ पर आपके हाथ में क्या-क्या समझ में आता है, किस तरह की रेखा है, जो भी जानकारी हमको समझ में आएगी, अच्छी है, बुरी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखेगी एक बढ़िया धनुषाकार रेखा। यहाँ पर जब इतनी बढ़िया रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ ये लक्षण, कुछ ये स्थिति मुझे आपके हाथ में दिखती है। ऐसा व्यक्ति मौकापरस्त होता है, यानी जीवन में जो बढ़ने के मौके मिलते हैं, ग्रोथ करने के मौके मिलते हैं, व्यक्ति उनको नहीं छोड़ता है। ये संकेत मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देते हैं। फिर अगर आगे मिलेंगे देखेंगे तो ये है बुध पर्वत, और बुध से व्यक्ति की व्यापारिक क्षमता देखी जाती है। बुध ग्रह को देखकर समझ में आता है कि व्यक्ति व्यापार करे तो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। बहुत बड़ी अपार सफलता तो नहीं है, लेकिन सही पैसा मैं व्यापार के माध्यम से आपके जीवन में आता हुआ देख सकता हूँ। ये स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। ओवरऑल बुध का प्रभाव आपके हाथ में बढ़िया है। अगर इसका प्रभाव और बढ़िया चाहिए तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा और माँ सरस्वती की आराधना बताई जाती है। इनकी भक्ति कर कर, इनकी आराधना कर कर इस ग्रह के शुभ प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। इवन अगर आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है, ग्रोथ चाहिए, तो इनसे मांगिए, गणेश जी से मांगिए, सरस्वती जी से मांगिए। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। अगर व्यापारी हैं, व्यापार करने की इच्छा हो तो इनकी भक्ति के माध्यम से आप जीवन में बड़ी ग्रोथ व्यापार में देख पाएंगे। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है सूर्य पर्वत, और सूर्य पर एक बहुत ही बढ़िया सूर्य रेखा है। देखिए, सूर्य रेखा व्यक्ति को समाज में मान सम्मान देती है, व्यक्ति का रुतबा बना रहता है, समाज में एक इज्जतदार समझदार व्यक्ति होते हैं, झूठे आरोप नहीं लगते, इज्जत पर बात नहीं आती, नाम खराब नहीं होता, मान सम्मान बढ़िया देखा जाता है। तो नेम फेम स्टेबिलिटी के लिए ये रेखा अच्छी है। समाज में व्यक्ति का एक नेम फेम बना रहता है और नेगेटिविटी नहीं देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति, ये रेखा व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस भी देती है, यानी व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता हुआ इस रेखा के प्रभाव से भी देखा जाता है। ये संकेत हमको आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आपके हाथ में यहाँ पर एक सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा, शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा जब हाथ में हो तो एजुकेशन सेक्टर बड़ा लाभकारी होता है। व्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी भी करे और वो एजुकेशन का सेक्टर हो तो व्यक्ति वहाँ पर बड़ा कामयाब होता है। तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी तरह की प्राइवेट नौकरी या कोई भी बिजनेस यदि आप करते हैं तो जीवन में बड़ी सफलता बहुत आराम से देखेंगे। ये फील्ड लकी रहेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई की बात है, किसी को सिखाना हो, समझाना हो, गाइड करना हो, कंसल्टेशन देना हो, एडवाइस देनी हो, ऐसा नहीं कि स्कूल की पढ़ाई पढ़ाना हो, जिस भी टॉपिक को आप लगता है आप लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें आप करिए। वहाँ पर आप बड़ा ग्रो करेंगे। खुद का कोचिंग सेंटर, खुद का स्कूल, खुद का कोई भी छोटा मोटा एजुकेशन से जुड़ा हब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति बड़ी ग्रोथ पाता है। ऐसे व्यक्ति के अच्छे एडवाइज़र, अच्छे टीचर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे मेडिटर, अच्छे गाइडर देखे जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लाभ व्यक्ति को बहुत आराम से मिलते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर, देखिए आपके हाथ में, आपका हाथ कोई बुरा नहीं है, आपके हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, आपके हाथ में नकारात्मकता नहीं है। फिर चाहे वो आपका पैसा हो, आपका परिवार हो, आपका सुख हो, आपका जीवन हो, आपकी आयु हो, मुझे आपका हाथ हर तरीके से सही दिखाई पड़ता है। कुछ बहुत अच्छे योग नहीं है, कुछ बहुत बुरे भी योग नहीं है। हाथ बिल्कुल सरल है, पढ़ने लायक है, ज़्यादा समय नहीं लगा इसको पढ़ने में, और बहुत ही सिंपल है। हर तरीके से व्यक्ति सही रहेगा, ये हमको दिखता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है शनि पर्वत, और शनि पर आपके हाथ में एक बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा यहाँ पर दिखती है। शनि पर इस प्रकार की भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को सफल बनाता है पैसे से। ऐसा जब तक बुढ़ापा आते आते अपने करियर से सेटिस्फाई हो जाता है। व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं गरीब रह गया, मैंने बड़ा पैसा नहीं कमाया। अपने बुढ़ापे में उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान मिलना, लाभ मिलना और सेवा मिलना ऐसे व्यक्ति को होता है। और एक सही फाइनेंशियल इनकम व्यक्ति के पास बुढ़ापे के अंदर आ रही होती है, तो आर्थिक तंगी व्यक्ति को नहीं होती है। तो कुल मिला के शनिदेव की 7.5 ढैया भी आपको नुकसान देकर नहीं जाएगी। शनि ग्रह से जुड़े अच्छे लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे, और शनि ग्रह पर अच्छी भाग्य रेखा भी है, जिस वजह से बुढ़ापा व्यक्ति का सही देखा जाता है। ये लक्षण आपको हमें आपके हाथ में शनि पर्वत पर दिखाई देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पति का चित्र भी बढ़िया है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा, और यहाँ पर ये वर्ग की आकृति बन रही है। यहाँ पर वर्ग की आकृति बने तो व्यक्ति को जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए खाली हाथ ना जाए। ये रेखा व्यक्ति के भगवान के प्रति व्यक्ति के मन में विश्वास बढ़ाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता, भक्ति भाव, भगवान के प्रति विश्वास चरम सीमा पर होता है। ये हमको यहाँ पर दिखता है। और ओवरऑल आपकी बृहस्पति पर्वत पर रेखाएं अच्छी हैं, बढ़िया है। ये रेखा जब हाथ में हो, ऐसा वर्ग हो, तो अपना घर होने का पूरा सूचक होता है। व्यक्ति के पास 100% अपना घर होता है। ये रेखा जब हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली ग्रो भी करते हैं। यानी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने 30s में जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा 40s में कमाता है, 40s में जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा 50s में कमाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत आराम से यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो कुछ ये संकेत, ये लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं।
फिर अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है मंगल, और मंगल का क्षेत्र भी बढ़िया है। मंगल पर भी नेगेटिव रेखा नहीं है, हालांकि आड़ी रेखा थोड़ी सी ज़्यादा है। ये व्यक्ति को नाम मात्र की टेंशन देती है। बुढ़ापा व्यक्ति का सही रहता है, बुढ़ापे के अंदर हाथ पैर सही काम करते हैं, ज़्यादा थकान नहीं होती और शरीर साथ देता है। बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है और व्यक्ति को प्रॉपर्टी से अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। शुक्र ग्रह अच्छे हैं, यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा इन्वेस्टमेंट से होने वाले बड़े फायदों को दिखाती है। केतु ग्रह यहाँ पर बढ़िया है, राहु का क्षेत्र भी यहाँ पर ठीक है और चंद्र पर्वत में कोई गड़बड़ नहीं है, बाहरी मंगल भी ठीक है। तो देखिए आपके हाथ के 9 के 9 ग्रह इस तरीके के हैं, इनमें कोई भी नकारात्मकता नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी दोष नहीं है जिसके उपाय दिए जाएं। अब चलते हैं रेखाओं की तरफ। रेखा आपके बारे में क्या क्या बताती है। ये तो आपके हाथ के 9 के 9 ग्रह, जैसे किसी की कुंडली में ग्रह होते हैं ऐसे हाथ में भी ग्रह देखे जाते हैं। तो अगर आपके हाथ में आपकी रेखा दिखेंगे तो ये है मस्तिष्क रेखा, और देखिए मस्तिष्क रेखा बैंड होती हुई यानी झुकती हुई आगे बढ़ी है। जब मस्तिष्क रेखा झुक झुक कर आगे बढ़े तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिकता लेकर आता है, और बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा धार्मिक होना, काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से, सबसे मुक्त होकर मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना और भगवान को पाने का प्रयास करना, और गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना, और जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाना जो कि होता है मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति। तो ये संकेत हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देते हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत धार्मिक होगा। अभी इतनी धार्मिकता नहीं है, अभी इसका असर भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, उम्र आपकी आगे बढ़ेगी, आप धार्मिक होंगे और आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे। इस तरह के संकेत हमको यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी आपकी हृदय रेखा, और हृदय रेखा यहाँ पर हृदय रेखा में गड़बड़ है। देखिए कोई भी रेखा जितनी पतली, नुकीली और चमकदार होती है वो व्यक्ति के लिए उतनी ही लाभकारी होती है, लेकिन आपके हाथ में पहली ऐसी रेखा, मतलब मैंने ग्रह देखे, रेखा दिख ली, पहली ऐसी रेखा मिली है जिसमें गड़बड़ दिखती है। हृदय रेखा डार्क हो, ऐसी हो, और यहाँ पर देखेंगे तो ये टूट टूट कर चले, ये स्थिति यहाँ पर हो, ये स्थिति यहाँ पर हो, यहाँ पर ये डार्क हो, तो इसके कई प्रकार के नेगेटिव प्रभाव होते हैं। पहला नेगेटिव प्रभाव ये होता है कि ऐसे ये कन्फर्म है कि व्यक्ति ने अपनी पास्ट लाइफ में और इस जन्म में भी व्यक्ति द्वारा गलत कार्य, पाप, अनैतिक कार्य हुए हैं। उसको इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए एग्जैक्टली क्या ही हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ में बड़े बूढ़ों की टाइम पर सेवा ना करना, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना और अनैतिक कार्य हो जाना, वो भूल चूक से कैसे भी होना, अनैतिक कार्य होना ऐसा व्यक्ति के द्वारा होता है। ये रेखा हो तो व्यक्ति अपने हुसूलों से डगमगाता है, व्यक्ति अपने हुसूलों को छोड़कर गलत कार्य करता है, व्यक्ति अधर्म जैसे कार्य करता है जो कि व्यक्ति की नज़रों में अच्छे नहीं है, वो कार्य व्यक्ति के द्वारा होते हैं। तो गलत कार्य होना, पुण्यों का नाश होना, पाप बढ़ जाना, ये होता है इसका पहला बुरा प्रभाव। दूसरा इसका बुरा प्रभाव ये होता है कि ये व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं देती है। वो स्वास्थ्य की समस्याएं जनरली मोटापा, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, ये 3 से 4 दिक्कतें ही देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को हार्ट इश्यूज थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से चीनी का उपयोग कम होना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर, जिम, एक्सरसाइज डेली जाना चाहिए, और अपने अंदर चर्बी यानी मोटापा नहीं बढ़ने देना चाहिए, फैट शरीर में ना हो। पूरा प्रयास करें कि सादा भोजन का उपयोग करें और फिजिकली फिट रहें, अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ ना करें। दूसरा ये रेखा सेहत खराब करती है। तीसरा ऐसे व्यक्ति के रिश्ते बिगड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो रिश्तों में धोखा देता है या फिर धोखे व्यक्ति को ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से मिल जाते हैं। मतलब कि आपने किसी से उम्मीद रखी कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, आपको मेरे लिए इतना करना चाहिए, वहाँ व्यक्ति दिक्कत में पड़ता है। जिस भी रिश्ते में उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मैंने इतना कर दिया, आपको इतना करना है, वहाँ व्यक्ति दिक्कत में होता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मोक्ष मुक्ति की मोक्ष मुक्ति की उम्मीद बोलूँ, चेष्टा बोलूँ, व्यक्ति को किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो भगवान से भी व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति की अपेक्षा करना गलत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैंने उनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, वो मेरे को बुढ़ापे में सेवा करेंगे। यानी जिस भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन आ जाएगी वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और जहाँ आप बिना फल की चिंता किए रिश्ते निभाएंगे वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख, ये एक मुहावरा आपके जीवन पर लागू होता हुआ दिखाई देगा बुढ़ापे के अंदर खासकर। ये कुछ इस तरह के नेगेटिव प्रभाव इस हृदय रेखा के होते हैं स्वास्थ्य में, कर्मों में और अपने रिश्तों में बिगड़ाव ये रेखा देती है। इस रेखा का एकमात्र महाउपाय यही है, जिनकी व्यक्ति करते हैं, जिनकी व्यक्ति मन लगता है, उनका नाम जप करना स्टार्ट कीजिए और वो करते रहिए। जितना ऐसे करेंगे इस रेखा के बुरे प्रभाव नहीं आएंगे। जितना नाम जप करेंगे उस नाम जप का जो प्रभाव होगा वो आपके पास्ट लाइफ के किए गए बुरे कर्मों को काटेगा, पापों का नाश करेगा, पुण्यों को बढ़ाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके नाम जप आप कीजिए। मान के चलिए भगवान श्री राम के भक्त हैं या राधा रानी के भक्त हैं, तो राम नाम का जप मन में चलता रहता है। नहाते, खाते, जागते, सोते, हर काम करते समय राम 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 राम, ये नाम जप जो है ये कीजिए, हर समय कीजिए। कुछ बिजी है तो मन में कीजिए, अगर ज़्यादा बिजी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब फ्री हो जाए तब स्टार्ट कर दीजिए। तो पूरे दिन नाम जप चलता रहे, भगवान को याद करते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, ये बड़ा लाभकारी होगा। इस रेखा के बुरे प्रभाव जीवन में से हट जाएंगे। फिर अगर आएंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर, देखिए जीवन रेखा स्वास्थ्य, आयु, जीवन शक्ति की रेखा होती है। यहाँ से व्यक्ति के जीवन के बारे में पता चलता है। यहाँ जन्म होता है, लगभग 40 तक जीवन रेखा में गड़बड़ है, क्रॉस कट है, जिस वजह से
बचपन में डोमेस्टिक वायलेंस देखना, घरेलू दिक्कतें होना और हेल्थ इश्यूज़ होना, करियर को लेकर स्टेबिलिटी ना होना, ये स्थिति देखी जाती है व्यक्ति की टीनेज तक। फिर व्यक्ति जीवन में सही कमाता है, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, आपने सही कमाया है और असली जो ग्रोथ है वो आपको मिलेगी यहाँ के बाद। ये उम्र है मेरे हिसाब से आपकी, अभी आप 35 वर्ष के हैं, ये उम्र है मेरे हिसाब से आपकी 48। 50 में एक बड़ा ऑफ शूट है, फिर 55 में बड़ा ऑफ शूट है, फिर 58 में बड़ा ऑफ शूट है, फिर 63 में बड़ा ऑफ शूट है। ये जो 4 आयु रहेंगी ये बड़ा पैसा देने वाली रहेंगी। यहाँ आपको बड़ा पैसा मिलेगा, यहाँ आप खुद कमाएंगे, यहाँ आप प्रॉपर्टी खरीदने के संकेत हैं, प्रॉपर्टी बड़े भावों में बेचकर लाभ कमाने के संकेत हैं। कुल मिला के प्रॉफिट हो जाना, चाहे वो जॉब में प्रमोशन के रूप में हो, बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ के रूप में हो, या प्रॉपर्टी में लाभ के रूप में हो, व्यक्ति को पैसे से फायदा मिलता है और यहाँ बड़े संकेत हैं, यानी बड़ा प्रॉफिट के आने के संकेत हैं। ये असली समय बहुत गोल्डन पीरियड फाइनेंशियली यानी पैसे को लेकर इस एज में देखा जाएगा। फिर आगे बढ़ती है आपकी जीवन रेखा, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जीवन रेखा स्वास्थ्य और आयु के हिसाब से बढ़िया है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इसको देखकर समझ में आता है कि स्वास्थ्य में ठीक रहता है, आयु में भी बढ़िया रहता है, भगवान ने जितनी आयु होती है वो सारी सारी पूर्ण होती है, ये हमको समझ में आ रहा है। फिर आपका सवाल था कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगी तो कब तक लगेगी। देखिए आपके हाथ में अगर आपका हाथ देखा जाए तो हाथ इतना बढ़िया है, इस रेखा को नेगलेक्ट कर दें तो हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ऐसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी लगना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा ही दिखाएगी कि सरकारी नौकरी लगने के योग है नहीं है। आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा मजबूत हुई है तकरीबन 38वें वर्ष के बाद, तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 38वें वर्ष तक तो नहीं है, उसके बाद चांस होगा और 38वें वर्ष में ही होगा, उसके बाद नहीं लगेगी, उससे पहले लगेगी। अगर उसमें एज में लग गई तो ही आप जीवन में गवर्नमेंट जॉब करते हुए देखे जाएंगे। एक्सेप्ट सरकारी नौकरी, हाथ में बड़ा पैसा है, हाथ में फाइनेंशियल सक्सेस है, तो व्यापार करें या आप तैयारी करें, आप 38वें वर्ष में कुछ कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। और यहाँ पर जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करने के संकेत हैं, तो अगर आप पहले से जन्म स्थान से दूर हैं तो व्यापार पर ध्यान दीजिए। जन्म स्थान के आसपास हैं तो जन्म स्थान से दूर जाने के मौके बनेंगे सरकारी नौकरी के रूप में, वहाँ आप बड़ा पैसा आराम से कमाएंगे। तो मुझे आपके हाथ में देखकर जो भी समझ में आया, अच्छा बुरा कैसा भी समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट या क्वेरी हो आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बता दीजिएगा। और उपाय मुझे आपको कोई देने नहीं है, हाथ में कोई दोष नहीं है, यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई थी उन पर बस ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। सरकारी नौकरी का प्रयास करते रहिए, 38वें वर्ष के आसपास आप सफल हो जाएंगे, बड़ा पैसा इस एज के बाद जीवन में आना शुरू हो जाएगा। वो मेन एज तो वही जो मैंने यहाँ पर जीवन में यहाँ पर दिखाई थी, लेकिन यहाँ से आपको फायदे मिलने, फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू पाए लिखना ना भूलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।